नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ हनुमान जी के प्रतिरूप पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन कुशलतापूर्वक होंगे, सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, एक बार कांग्रेस के कुछ नेताओं का एक दल महाराज जी को मिलने के लिए आया। महाराज जी रामदास नाम के एक भारतीय साधु के साथ हनुमान घर में ठहरे हुए थे और महाराज जी ये सब जानते थे कि उनसे मिलने कोई दल आ रहा है। इन लोगों से बचने के लिए महाराज जी अचानक उठे और एक छोटे से देवी मंदिर में चले गए। इधर महाराज जी के बारे में पूछताछ करने वाले नेतागण भी छोटे मंदिर में आ गए, लेकिन वे महाराज जी व रामदास को कहीं देख नहीं पाए। सारे नेता महाराज जी के सामने खड़े थे और कह रहे थे, नीम करोली बाबा कहाँ हैं, किधर हैं? महाराज जी अदृश्य हो गए थे। और इतना ही नहीं, केवल महाराज जी अदृश्य नहीं हो गए थे, बल्कि उन्होंने रामदास को भी अदृश्य कर दिया था। लेकिन अचानक रामदास को खांसी होने लगी और वो इसे रोक नहीं पाए। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं है, जितना चाहो उतना खांसो। तो रामदास जी ने जोर से खांसा और उन्हें इससे बहुत आराम मिला। लेकिन न तो सारे नेताओं ने महाराज जी और रामदास जी के बीच में हो रही बातों को सुन पाया और न ही रामदास की खांसी की आवाज़ को भी सुन पाया। सारे नेतागण अपनी खोज छोड़कर वहाँ से चल निकले और उसके बाद महाराज जी पुनः भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। कहने का आशय, महाराज जी कब किससे मिलना चाहते हैं ये महाराज जी स्वयं तय करते थे। महाराज जी अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहते थे। यदि भक्त महाराज जी से मिलने आया है तो महाराज जी उसके सामने तुरंत आते थे या उसे अपने पास बुलाते थे, क्योंकि महाराज जी तो भक्त वत्सल हैं। अपने भक्त की पुकार को भी सुनते हैं और यदि भक्त मिलने आया है तो भक्त को दर्शन भी उसी तरह देते थे। कहने का आशय, भले महाराज जी का शरीर यानी स्थूल शरीर इस समय नहीं है, लेकिन महाराज जी सूक्ष्म शरीर से आज भी विद्यमान हैं। और न सिर्फ विद्यमान हैं, बल्कि महाराज जी अपने भक्तों की पुकार को भी सुनते हैं और साथ साथ अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति भी करते हैं। वैसे तो बाबा से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो बाबा का भक्त है उसे बाबा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा सब जानते हैं और बाबा आपकी मनोकामना को जानकर उसको सही समय पर, सही स्थिति पर पूरा भी करते हैं। आज दुनिया में बाबा के लाखों की संख्या में भक्त हैं। न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बाबा के बहुत सारे भक्त हैं और उन भक्तों की पुकार को बाबा सुनते भी हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। यदि भक्त को बाबा पर आस्था है, विश्वास है, भरोसा है तो बाबा आज भी हैं। और यदि भरोसा नहीं है तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और न मानो तो बहता पानी। तो कहने का आशय ये है, सिर्फ इतना ही है कि महाराज जी की लीला तो महाराज जी ही जान सकते थे। भले आज महाराज जी अपने शरीर के साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ आज भी अपने सारे भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और किस रूप में महाराज जी कहाँ कैसे मिल जाएं ये तो महाराज जी ही जानते हैं, क्योंकि महाराज जी हनुमान जी के ही प्रतिरूप हैं। यदि हम महाराज जी को याद करते हैं, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली को याद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हनुमान जी को ही याद कर रहे हैं, उनसे ही अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं। तो ये बात तय है कि यदि आप महाराज जी का नाम लेते हैं तो महाराज जी आपकी कामना को
पूर्ण करेंगे ही करेंगे। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए नमस्ते मित्रों। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।